हाय एवरीबॉडी, गणित ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 2 पे अपन लोग पिछले लेक्चर्स में जहाँ से हमने ख़त्म किया था उसी से आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था कि हम वहाँ पे पढ़ रहे थे कि कैसे अपन लोग कोई अगर नोटेशन फॉर्म में कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना, नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार। अच्छा, यहाँ पे एक था कि अगर सपोज कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो हमने कहा था ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स ये चीज़ें क्या होती है, काउंटिंग, है ना। अगर ये काउंटिंग है तो इसका मतलब ये निकला कि ये नेचुरल नंबर्स में होंगे, है ना, नेचुरल नंबर्स। भाई जीरो रो तो हो नहीं सकती। अगर मैट्रिक्स है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, भाई अरेंज कर रहे हैं ना, कुछ एलिमेंट्स अरेंज कर रहे हैं तो रो कॉलम तो कुछ ना कुछ होंगे। मिनिमम एक रो मिनिमम एक कॉलम तो होंगी, है ना। तो ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं। एम और एन अगर कहा जाए, एम एन क्या है, एम एंड एन आर नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होता है ना। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसी पे बेस्ड आइए क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग कि क्वेश्चन कैसे बना रखा। एक मैट्रिक्स है जिसपे 8 एलिमेंट हैं, टोटल 8 एलिमेंट हैं, तो उसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं, हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो क्या होता है यार, m इंटू एन होता है ना। और यहाँ पे अगर कहें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने, 8 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, m इंटू एन इक्वल्स टू 8 हो गया, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू एन होता है। जब नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो कि ये m n है। अच्छा, इनके बारे में ख़ास बात ये भी है यार कि ये जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसकी अगर हम यहाँ पे आपसे कहें कि आप m की वैल्यूज़ और n की वैल्यूज़ नेचुरल नंबर ले और दोनों का मल्टीप्लाई 8 आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सपोज आपने m को क्या ले लिया यार, m को आपने ले लिया 1, ठीक है, m को 1 ले ले, n को 8 ले लें, तो आप देख रहे हैं कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 आपको मिल जाएगा, m क्रॉस n आपको 8 मिल जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप n को क्या ले लें यार, 2 ले लें, ठीक है, बाकी नंबर से नहीं ले सकते, है ना, नेचुरल नंबर ही लेना है, 2 ले लें। तो अब आपको n को क्या लेना पड़ेगा, 4 लेंगे। जब 4 लेंगे तब जाके मल्टीप्लाई करके 8 मिलेगा। थर्ड अगर पॉसिबिलिटी देखिए, अगर इसको 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल नंबर रही है जो 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 8 दे, दैट मीन्स 3 नहीं ले सकते। तो अगले नंबर आप कौन लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 जैसे आपने लिया तो यहाँ पे आप 2 ले लेंगे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। दैट मीन्स अभी भी m इंटू एन 8 आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर अगला केस देखा जाए तो 5 लेंगे, 5 नहीं हो पाएगा, 5 इंटू समथिंग 8 नहीं मिलेगा। 6 लेंगे, 6 इंटू नहीं मिलेगा। 7 लेंगे, 7 इंटू समथिंग नहीं मिलेगा। 8 ले रहे हैं, m की वैल्यू 8, n की वैल्यू 1, मीन्स तब भी 8 मिल जा रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कितने ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितने ऑर्डर हो सकते हैं, m n, है, यही ऑर्डर है। एक 1/8 की मैट्रिक्स ले लो, मीन्स आपका एक रो कॉलम आपके 8 हो जाए, 2 रो ले लो कॉलम आपके 4 हो जाए, है ना, 4 रो ले लो कॉलम आपके 2 हो जाए, 8 रोज हो जाए कॉलम आपका 1 हो जाए। तो टोटल अगर आपको ऑर्डर कहा जाए कितने हैं, तो एक ये 1 2 3 4, है ना। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे यार, 4। आंसर कितना आएगा, 4। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 4 टाइप्स के ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बन सकती है ना, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 4 टाइप्स के ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपसे कह रहा है कि 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ना। सपोज आपके ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 डैश 11 12, है ना। ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है।
कह रहे इनको ले करके आपको कितने डिस्टिंक्ट डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस आप बना सकते हैं। हाँ, तो अब देखिए ये क्वेश्चन और जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे आपसे पूछा था कि आपके 8 एलिमेंट्स हैं, इनको यूज़ करके कितने टाइप्स के ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपने कहा था कि एक 1/8 की हो जाएगी, 2/4 की, है ना, कुछ ऐसे वहाँ पे आपको ऑर्डर्स देखा था। यहाँ पे बोल रहा है कि इस 12 आपकी जो एलिमेंट्स हैं इनको यूज़ करके कितने डिफरेंट टाइप की आप मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले अगर देखा जाए कि हम लोग कितने कितने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स, है ना, 12 डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लेकर के पहले तो यही देखिए कि हम लोग किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। तो फिर वही बात है यार, ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n होता है, और m इंटू n क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स भी होते हैं 12। अब आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर्स ले करके आप 12 पा सकते हो। ये आपका m है, ये n है, ये m क्रॉस n है। m की वैल्यू अगर आपने 1 ली, इसको 12 ले लो, आपको 12 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर 2 ले लो, 6 ले लो, है ना, तो ये 12 मिल जाएगा। फटाफट कर रहा है, ये 3 ले लो, ये 4 ले लो, ये 12 मिल जाएगा। ये अगर आप 4 ले लो, ये 3 ले लो, तब भी आपका 12 मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 ले लो, ये 2 ले लो, तब भी 12 मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखिए तो 12 ले लो, 1 ले लो, तब भी 12। बाकी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब है कि आपके इतने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बन सकती है। कौन कौन से, 1/12 की बन सकती है, 2/6 की बन सकती है, 3/4 की, 4/3 की, 6/2 की। टोटल इतने ऑर्डर्स की मैट्रिक्स बन सकती हैं। तो अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर पॉसिबल कितने होंगे, पॉसिबल ऑर्डर, है ना, वो कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो वो आप 6 बोल सकते हैं ना, 6 आपके हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 आपके पॉसिबल ऑर्डर हैं जी। यहाँ पे मीन्स यहाँ पे पहली मैट्रिक्स एक रो और 12 कॉलम की मैट्रिक्स। लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल ले, 1 12 मीन्स कुछ ऐसी मैट्रिक्स बन जाए, 1 2 3 4 11 12, ये हो गई 1 इंटू 12 की मैट्रिक्स। तो क्या यही एक ही डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स बनेगी? नहीं। अगर इन नंबरों की पोजीशन आप इधर उधर कर देते हो तो वो भी तो डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होंगी, है ना, डिफर होंगी, इससे डिफर होगी मैट्रिक्स वो। तो इसका मतलब कि अगर इनका अरेंजमेंट भी वैल्यू रखता है, इनका अरेंजमेंट के हिसाब से मैट्रिक्स आपकी डिफरेंट होती चली जाएंगी। इनको अरेंजमेंट आप 12th क्लास में 11th क्लास में अरेंजमेंट वाली चीज़ें पढ़ रखे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप बता सकते हैं कि इन एलिमेंट्स को कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है ना। तो आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल 12 टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं ना, फैक्टोरियल 12 टाइप से ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें 12 फैक्टोरियल। इतने टाइप से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। मीन्स ये वाला इतने टाइप से अरेंज हो सकती हैं, टोटल इतने आपके मैट्रिसेस बन सकते हैं। इसी तरह दूसरे ऑर्डर के भी इतने टाइप से, ऐसे या ऐसे या ऐसे सब सम होंगे। कहने का मतलब है बेसिक चीज़ें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पता है, तो डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि ये आपके इतने ऑर्डर होंगे और उनमें अरेंजमेंट होगा ना, और उनमें अरेंजमेंट होगा एंड अरेंजमेंट होगा, और अरेंजमेंट कितनी तरह से होगा, फैक्टोरियल 12। तो टोटल, है ना, ये सॉरी, तो अगर आप कह सकते हैं तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई क्या है, डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस, वो क्या हो जाएगी यार, ये तो आपके ऑर्डर हैं 6, और अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकता है, हर एक, देखिए 6 ऑर्डर हैं, तो हर एक ऑर्डर में अरेंजमेंट के हिसाब से मैट्रिसेस बनेंगी, और अरेंजमेंट क्या है, फैक्टोरियल 12। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 6 इंटू फैक्टोरियल 12 या 12 फैक्टोरियल, है ना। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जो फर्स्ट टाइप है हमारा वो है रो मैट्रिक्स।
क्या आती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो बोल सकते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो ओनली। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, है ना, एक ही रो हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। देखने में कैसे हो सकती है, कुछ है इस टाइप की भाई, एक ही रो बनेगी, है ना, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, कॉलम कुछ भी, इनकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, एंड सो ऑन, है ना, कोई भी नंबर हो सकता है इनकी जगह पे। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। ये रो मैट्रिक्स हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है B 1 1 2 3, 1 इंटू, है ना, 1 क्रॉस 1 2 3, 3 कॉलम है आपके 1/3 की मैट्रिक्स। 1/3 की मैट्रिक्स क्या, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। नोटेशन देखिए ना, नाम जैसे है, इसका नाम ही रो मैट्रिक्स है, दैट मीन्स वन रो। इसी के जस्ट अपोजिट अगर कॉलम मैट्रिक्स दूसरे जो टाइप की है, उसका मतलब एक ही कॉलम होगा। तो बी आपका ये आया एग्जाम्पल है, क्या है, रो मैट्रिक्स का। नोटेशन, अगर नोटेशन दिया जाए कि कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं अपन लोग, तो आप बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए आई जे, एलिमेंट ए आई जे है, जहाँ पे रो एक ही है, रो फिक्स है, यहाँ पे कितनी है वो 1 है, कॉलम वेरी कर सकता है n। आप इस तरह की मैट्रिक्स कहीं पे ऐसे लिखा हो, आप समझ जाएंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सी यार, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रो कितनी है, ये क्या है, रो कितनी यहाँ पे 1 है, और रो एक होने से अब कॉलम चाहे जितने हो, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी रो मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप पे आते हैं अपन। सेकेंड है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स था सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। मैट्रिक्स हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो आप बोल सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। अगर देखा जाए भाई कैसे दिखेंगी, है ना, दिखने में कैसी होंगी, तो अब आप समझदार हैं, बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे दिखेगी भैया, ऐसे दिखेगी, इस टाइप की मैट्रिक्स दिखेगी। अगर एक एग्जांपल लेने की बात की जाए, एक एग्जांपल ले, तो एग्जांपल में अपन लोग बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू, आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लिए यार, ए बी सी डी। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे रो कितनी है, तो 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही, तो कॉलम फिक्स हो गया इस बार, सिंगल, है ना। कॉलम जब एक हो तो आप बोलते हैं वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगर नोटेशन की बात की जाए कि नोटेशन कैसा होगा, तो आप समझदार हैं, अब आप बोल सकते हैं इक्वल्स टू कितना होगा भाई, यहाँ पे ए आई जे। देखिए इस बार क्या फिक्स है, कॉलम, तो कॉलम पे 1 ले लेंगे, और रो पे आप कुछ भी ले सकते हैं, दैट मीन्स एम क्रॉस एन होता था ना, तो एम यहाँ पे वेरी कर सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मीन्स 1/1 की मैट्रिक्स हो, 2/1 की मैट्रिक्स हो, 3/1 की मैट्रिक्स हो, 4/1 की मैट्रिक्स हो ना, सारी मैट्रिक्सेस क्या कहलाएंगे, हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये हमारा नोटेशन है, याद रखेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स को इस तरह से दिखाया जा सकता है। ए आई जे है ना भाई, आई है ये जे है, कंफ्यूज मत होए। थर्ड अगर देखा जाए, थर्ड हमारा कौन सा है, नल मैट्रिक्स। लिख सकते हैं कि नल मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं सच अ मैट्रिक्स in which all elements are equal to 0, है ना, सारे एलिमेंट आपके 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो है वो कैसे दिखाई जाती हैं, जनरली डिनोटेड बाई ओ टाइप का ना भाई, ओ कैपिटल ओ, ऐसे दिखा सकते हैं ना भाई, ये 0 है, मीन्स नल मैट्रिक्स को ऐसे दिखाते हैं। अगर कहीं पे ये लिख रखा है भाई
2 × 3, इस बात का ये मतलब है कि एक नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/3 का है, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, है ना। जब कॉलम आपका रो चले भाई ये, तो 2 रो 3 कॉलम, तो ये 3 कॉलम हो गए, पहली रो में 3 कॉलम, दूसरी रो में 3 एलिमेंट, है ना। तो ये हो गया ना, ऐसा मतलब है, कभी भी ऐसा लिखा होगा इस बात का ये मतलब होगा। O2/3 की मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। अगर देखा जाए इनको नोटेशन क्या है, ऐसे मैट्रिक्स को का नोटेशन क्या होगा, तो नोटेशन के लिए आप लिख सकते हैं नोटेशन A इज अ मैट्रिक्स Aij M क्रॉस n। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर में कोई बात नहीं है कि ऑर्डर आप कुछ भी ले ले, वेयर, है ना, कंडीशन है वेयर Aij इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल I, j, है ना। Ij की हर एक वैल्यू के लिए Ij की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, मीन्स हर एक एलिमेंट। अब I और j की कुछ भी वैल्यू लो, यहाँ पे एलिमेंट बनना शुरू हो जाएंगे ना। जैसे I की वैल्यू 1 ली, j की वैल्यू 1 ली, तो ये एलिमेंट हो गया A11 भी 0 है। j की वैल्यू 2 ले ली, I की वैल्यू 1 ही ली, तो 1 2 मीन्स आपका सेकेंड एलिमेंट हो गया, उसको भी 0 है। मीन्स Ij की हर एक वैल्यू के लिए ये क्या होगा भाई, एलिमेंट 0 होंगे। तो ये नोटेशन है। नोटेशन कभी कभी नोटेशन से भी चीज़ें बन सकती हैं, पूछी जा सकती है, आइडिया होना चाहिए। ऐसे लिख दिया, यही डेफिनेशन है कि आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स है ना। इस बात का ये मतलब है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n कुछ भी है ना, वेयर Aij फॉर ऑल Aij इक्वल्स टू 0, है ना। Ij की हर एक वैल्यू के लिए एलिमेंट्स कैसे हैं 0 हैं, मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 है, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। ये नल या जीरो मैट्रिक्स हमारी हो गई। नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो m नंबर ऑफ रो है ना, m है, m की वैल्यू छोटी हो जाए n की वैल्यू से। सपोज अगर आप एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है, n बड़ा हो, ये 3 ले लिया, ये 2 ले लिया, ठीक है। अगर फोटो की बात की जाए ना, फोटो में हॉरिजॉन्टल का मतलब फोटो कुछ ऐसे ही आएगी भैया ना, ऐसे करके। सपोज आपने इनकी वैल्यू 2 ले ली, इसकी वैल्यू 4 ले ली, m की वैल्यू 2, इसकी 4, तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल जैसा लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल। इसकी चौड़ाई क्या होती है, जो ये ऊंचाई होती है, ऊंचाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये मैट्रिक्स दिखती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए कहा तो आप ऐसे ले सकते हैं 2 × 4, ये नंबर हो गया A B C D E F G H, है ना। ये देखिए ये मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये क्या 1 2 2 रो है और 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। देखने में कुछ हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है, मीन्स ये लाइन, ये पट्टी लेटी हुई है, आप ऐसा समझ सकते हैं ना। कुछ ऐसे पिक्चर आ सकते हैं, ऐसे फोटो आती हैं आपकी। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर नोटेशन की बात करें, है ना, हर एक चीज़ को नोटेशन से भी समझते चलेंगे। नोटेशन की बात करें तो नोटेशन कैसे हो सकता है, A इक्वल्स टू अ मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट Aij है, वहाँ पे m क्रॉस n। ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, ऑर्डर क्या लेना है ना। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर में, हाँ बस ऑर्डर में कंडीशन लगी हुई है, ऑर्डर क्या है लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि m की वैल्यू कुछ ले सकते हैं, कुछ भी n की वैल्यू कुछ ले सकते हैं, बस इनमें कंडीशन लगी। कंडीशन क्या है, वेयर m लेस देन n, है ना। नंबर ऑफ रोज जो है वो कम होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे जिस मैट्रिक्स में, है ना। अब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ कॉलम से कम होंगे वो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर यहीं पे अगर हम लोग देखें है ना कि हमारी रो मैट्रिक्स के बारे में बात करें, रो मैट्रिक्स, तो आप बोलते हैं रो मैट्रिक्स क्या, जिसमें एक ही रो हो, ठीक है, एक ही रो हो, मीन्स ए बी सी 1 into 3 है ना। इसमें देखिए रो एक ही है, कॉलम 1 2 3 3 कॉलम है। अब ये क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल कर रही है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है ना। रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। लेकिन क्या सभी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो सकती हैं, नहीं, ये गलत बात है ना भाई। आपने 2/3 की जैसे ये वाली है, क्या ये इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल तो है लेकिन रो मैट्रिक्स नहीं है। ये वाली रो मैट्रिक्स तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल भी है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जा सकता है ना। एवरी रो मैट्रिक्स इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन इसका वाइस वर्स ट्रू नहीं है ना, इसका वाइस वर्स ट्रू नहीं है। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5th नंबर पे, वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थी और उसके बारे में आपको आइडिया था कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें रोज़ और कॉलम का कंपैरिजन करते हैं कौन बड़ा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रोज़, अगर नंबर ऑफ रोज़ बड़े हो जाए है ना नंबर ऑफ कॉलम से, मीन्स m की वैल्यू बड़ी हो n की वैल्यू से, ऐसा बोल सकते हैं, n की वैल्यू से। तो ऐसी मैट्रिक्स जो दिखने में होंगी, जो फोटोज़ होगी है ना, जो फोटोज़ की बनेगी आप कुछ ऐसे है ना, रो ज़्यादा है कॉलम कम है तो कुछ ऐसे दिखेगी इस शेप में, है ना, या ये कह सकते हैं भाई ऐसे दिखेगी, ऐसे, मीन्स वो कॉलम टाइप की दिखेगी। तो ये फोटो हो सकती है कि ऐसे बन सकती है। अगर एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं A = आपने ले लिया 4/2 की, है ना, 4/2 की। तो यहाँ पे लिमिट आया A B, कॉलम 2 ही हैं, रो 4 हैं, C D E F G H। कुछ ऐसे मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगी। यहीं पे अगर हम लोग नोटेशन की बात करें कि नोटेशन क्या है इसका, है ना, इस मैट्रिक्स का नोटेशन क्या है, नोटेशन फॉर्म में हो तो कैसे पहचानेंगे, A = AIJ M × N, है ना, ये आपकी क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है M × N। कंडीशन क्या लग रखी है, अच्छा Mn की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस कंडीशन क्या है, M की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो, वेयर M ग्रेटर देन N। तो ये नोटेशन है किस मैट्रिक्स का, आपके वर्टिकल मैट्रिक्स का। तो ये थी हमारी कुछ 5 टाइप की मैट्रिक्स। इसके बाद आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। अपने लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी तरह से कैटेगराइज होती है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी के कंपैरिजन में यही आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो मैट्रिक्स चल रही है वो इसी के दम पे आगे खींचनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही हमें ज़्यादातर काम करना है। तो अगले लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। थैंक यू सो मच।